डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर रोजी शाह। हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में परिस्थिति एवं भूमिका के संबंध में जान रहे थे। परिस्थिति के बारे में मैं आपको विस्तार से समझा चुकी हूँ। आज भूमिका के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। भूमिका, रोल इंग्लिश में कहते हैं रोल। सामान्यतः भूमिका से तात्पर्य ऐसे कार्यों से है जिन्हें एक विशेष स्थिति में होने के कारण दूसरे व्यक्ति से पूरा करने की आशा करते हैं। सामान्यतः एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वह उस पद की भूमिका है। भूमिका अनेक बार नकल के अर्थ में भी प्रयुक्त होती है। जैसे सिनेमा अथवा नाटक में व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की नकल करते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र के नाटक में कोई व्यक्ति हरिश्चंद्र बनकर उसकी नकल करता है तो वह हरिश्चंद्र की भूमिका निभाता है। इस प्रकार भूमिका परिस्थिति के संदर्भ में आती है। समाजशास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का ही व्यवहारिक पक्ष माना जाता है। सामाजिक संगठन के लिए भूमिका आवश्यक है। वास्तव में भूमिका का निर्माण हम देखें तो दो तत्वों से होता है। एक, व्यक्ति की आशाएं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ ना कुछ आशाएं रखता है कि अमुक व्यक्ति इन कार्यों को आवश्यक रूप से करेगा। जैसे पिता की पुत्र से आशाएं होती हैं कि वह पिता का सम्मान करेगा। दूसरा तत्व है आशाओं के अनुरूप पूर्ण की जाने वाली क्रियाएं। कुछ क्रियाएं परिस्थिति विषय में आती हैं, परिस्थिति के अंतर्गत आती हैं। इसे मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ कि कुछ क्रियाएं परिस्थिति विशेष में की जाती हैं। कुछ जो क्रियाएं हैं वह परिस्थिति विशेष में की जाती हैं और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो संस्कृति के संरक्षण के लिए की जाती हैं तथा कुछ क्रियाएं जीवन को संगठित रखने के लिए की जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरे लोगों की इन आशाओं के अनुरूप ही क्रियाओं को करने लगता है तो समाजशास्त्र में इन्हें भूमिका कहा जाता है। याद रखिएगा, भूमिका परिस्थिति का ही गत्यात्मक पक्ष है। भूमिका का अर्थ एवं परिभाषा। अलग अलग विद्वानों ने भूमिका को परिभाषित किया है। यहाँ मैं कुछ परिभाषाएं आपके साथ साझा करूँगी। लिंटन के अनुसार कोई भी भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। ऑल्सन के अनुसार भूमिका कुछ प्रत्याशाओं और क्रियाओं की परस्पर संबंधित व्यवस्था है जो सामाजिक संगठन का अभिन्न अंग कही जा सकती है। फीचर अनुसार जब एक दूसरे से संबंधित बहुत से प्रतिमान किसी विशेष सामाजिक कार्य को पूरा करते हैं तब व्यवहार के इसी सहयोग को भूमिका कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ फीचर में छोटी ई की मात्रा आएगी। फीचर। किंग्सले डेविस के अनुसार भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। अब हम भूमिका की विशेषताएं जान लें। भूमिका का अर्थ उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिन्हें एक विशेष परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है। प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ न कुछ अधिकार व सुविधाएं जुड़ी होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका अपनी रुचियों, मनोवृत्तियों और योग्यता के आधार पर निभाता है। व्यक्ति की समाज में अनेक भूमिकाएं होती हैं, किंतु जिस भूमिका के कारण व्यक्ति समाज में जाना जाता है वह मुख्य भूमिका होती है। शेष सामान्य भूमिकाएं होती हैं। भूमिका कभी भी स्थिर नहीं होती, इसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है और भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से निभाई जाती है।
भूमिका भी परिस्थिति की भांति प्रदत्त व अर्जित दो प्रकार की होती है। जैसे एक स्थिति के सभी व्यक्तियों की प्रदत्त भूमिका तो समान होती है, लेकिन उनकी अर्जित भूमिका अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति से एक विशेष भूमिका की आशा दो कारणों से की जाती है। एक तो ये कि व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार करे, तथा दूसरे इसलिए कि सामाजिक संगठन बना रहे। भूमिका हमेशा परिस्थिति के संदर्भ में होती है, ये कभी भी एक पक्षीय नहीं होती है। भूमिका का निर्धारण एक विशेष संस्कृति के नियमों द्वारा होता है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण समाज द्वारा भूमिका की स्वीकृति दी जाती है। परिस्थिति व भूमिका में क्या संबंध है, इसे भी हम समझें। परिस्थिति एवं भूमिका दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, क्योंकि परिस्थिति को भूमिका से हम अलग नहीं कर सकते। लिंटन ने भूमिका को परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष कहा है। भूमिका को परिस्थिति का दूसरा पक्ष कहा जा सकता है। परिस्थितियाँ ग्रहण की जाती हैं और भूमिका निभाई जाती है। इसका अर्थ है भूमिका वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित जो दायित्व हैं उनको पूरा करता है। परिस्थिति सामाजिक व सांस्कृतिक होती है, जबकि भूमिका व्यवहारिक होती है। परिस्थिति के बिना भूमिका को कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार बिना भूमिका के कोई परिस्थिति नहीं हो सकती, यानी एक के अभाव में दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। एक परिस्थिति एक संस्था आत्मक भूमिका है। जैसा कि वीरस्ट्रीट ने लिखा है, समाज की संरचना परिस्थितियों से बनी होती है, ना कि भूमिकाओं से। परिस्थितियां ही सामाजिक संबंधों को की व्यवस्था, भविष्यवाणी करने की क्षमता तथा सभ्यता वाहकता प्रदान करती हैं। परिस्थिति एवं भूमिका के संबंध हमेशा परिवर्तनशील हैं। नवीन धाराओं मूल्यों के आधार पर दोनों के संबंधों में भी बदलाव आ जाता है। इस प्रकार परिस्थिति वह स्थिति है जिसे व्यक्ति अपनी लिंग, आयु, परिवार, व्यवसाय आदि के कारण प्राप्त करता है, जबकि भूमिका वह कार्य है जिससे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप पूर्ण करता है, और ऐसा इलियट तथा मेरिल भी मानते हैं। लेवी के अनुसार भूमिका व्यक्ति को प्रदान की जाती है। परिस्थिति का वह वर्गीकृत भाग है जिसे व्यक्ति सामाजिक संरचना के अनुसार एक विशेष रूप से निभाता है। संक्षेप में, परिस्थिति एवं भूमिका दोनों अन्यों आश्रित हैं। एक के अभाव में दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। जब समाज के सभी व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थिति अनुरूप भूमिका का निर्वाह करते हैं, तभी सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ स्थिर रह सकती है। यदि परिस्थिति एवं भूमिका के मध्य कभी विघटन की स्थिति आती है, अर्थात यदि परिस्थिति के अनुसार भूमिका नहीं होती, तो सामाजिक ढांचा विघटन की स्थिति में आ जाता है। परिस्थिति एवं भूमिका का समाजशास्त्रीय महत्व। सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संगठन दोनों को बनाए रखने में परिस्थिति एवं भूमिका का योगदान है, क्योंकि इन दोनों के तालमेल से ही समाज में संघर्ष की संभावनाएं कम हो जाती हैं, सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। परिस्थिति एवं भूमिका के कारण ही समाज में श्रम विभाजन सरलता से हो जाता है, अर्थात सामाजिक कार्यों का विभाजन स्वतः ही कर लेती हैं परिस्थिति एवं भूमिका। परिस्थिति व भूमिका सामाजिक नियंत्रण का प्रभावपूर्ण साधन है, क्योंकि इन दोनों का संबंध सामाजिक नियमों से है, प्रतिमानों से है। प्रत्येक व्यक्ति से इन्हें नियमों व प्रतिमानों के अनुरूप निभाने की अपेक्षा की जाती है, और इससे सामाजिक नियंत्रण स्वतः हो जाता है। परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति का सामाजिकरण करने में भी सहायक है, क्योंकि शुरू से ही ये व्यक्ति के वातावरण में विद्यमान है और व्यक्ति अचानक ही इसका आचरण मतलब सीखने से इसका आचरण करना सीख लेता है। परिस्थिति व भूमिका सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाह में भी मदद देती है, क्योंकि
जैसे ही कोई भूमिका व्यक्ति के अस्तित्व में आती है, वह आचरण स्वतः ही करने लगता है। उदाहरण के लिए पिता की भूमिका के आते ही बालकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पिता को एहसास होता है। ये दोनों व्यक्ति को, यानी परिस्थिति और भूमिका, व्यक्ति को उसकी प्रगति के लिए भी जागरूक बनाती हैं। निम्न परिस्थिति को प्राप्त कर व्यक्ति उच्च परिस्थिति के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार व्यक्तिक व सामाजिक दोनों स्तरों पर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। परिस्थिति व भूमिका से व्यक्ति विशेष एक मनोवृत्ति उत्पन्न होती है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, व्यावसायिक, सभी को मनोवृत्तियाँ उनकी परिस्थिति व भूमिका के अनुसार ही निर्धारित होती हैं। परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। व्यक्ति को किस परिस्थिति में किस प्रकार की भूमिका का निर्वाह करना है जो कि समाज के अनुकूल हो। परिस्थिति एवं भूमिका द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों का अनुमान लगाया जा सकता है कि किस भूमिका में व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रपति पद की भूमिका के अनुरूप क्या व्यवहार अपेक्षित होंगे, इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। धन्यवाद। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में भूमिका के संदर्भ में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे।